अच्छा दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान में से इस वक्त सबसे ज़्यादा बेस्ट बैंक कौन सी मिलेगी। मैंने बहुत सारे बैंक ट्राई किए हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से बैंक से। सबसे पहले मैं HBL, फैसल बैंक, UBL, MCB और JS बैंक, ठीक है, ये 4-5 बैंक हैं। इनका यानी मेरे साथ एक्सपीरियंस है। सबसे जो इनमें से अच्छी बैंक मुझे लगी थी वो एक फैसल लगी थी, एक दूसरे नंबर पर जो JS बैंक थी वो। लेकिन JS बैंक ने भी इतना ज़्यादा उसके अंदर टैक्स लगा दिया है कि अब उसे भी इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तकरीबन पिछले सिर्फ 1 साल का उसका टैक्स है 7,000 पाकिस्तानी रुपए। अब कौन बंदा है जो 7,000 1 साल का उसे टैक्स देगा। तो अब मैं गया हूँ एक नई बैंक के अंदर। नई बैंक मैंने ट्राई की है, जिसमें आपको उसकी सहूलियात भी बताऊँगा। ये किसी किस्म की कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको जायज़ और सीधी सी बात बता रहा हूँ, ताकि अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचे, अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। बैंक है मीज़ान बैंक, ठीक है। उसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले उसका जब आप अकाउंट खुलवाते हैं, सिर्फ आपका एक शनाख्ती कार्ड, एक आपको यानी कि पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। आप जब बैंक के अंदर आराम से आपका मीज़ान बैंक का यानी कि बैंक अकाउंट खोल दिया जाता है। अच्छा, मैं तो क्योंकि ओवरसीज़ हूँ, पाकिस्तान में बाहर काम करता हूँ, सऊदी अरब में रहता हूँ अक्सर, तो इसका एप्लीकेशन वगैरह भी इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। दूसरे नंबर पर इसका जो टैक्स कटौती है वो भी बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी इसकी ये क्वालिटी है कि अगर आप इसके ATM से जाकर यानी कि पर ट्रांजैक्शन 50,000 निकलवाना चाहे ना अपने ATM से, एक ही बार में निकल आता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार 20,000 निकलेगा, दूसरी बार 20 निकलेगा, फिर तीसरी बार 20 निकलेगा, 10 निकलेगा। ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है। 50,000 पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से इसके ATM से आप कैश भी निकाल सकते हैं। चौथी और इसकी सबसे जो बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मैं आपको ये प्रेफर कर रहा हूँ कि भाई आप मीज़ान बैंक के अंदर ही आप अपना अकाउंट खोलें, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास, क्योंकि हम परदेसी हैं ना, तो मैं तो एक मिडिल क्लास हूँ, साफ ज़रा मेरे पास कुछ इतना ज़्यादा जमा पूंजी होती नहीं है। हमें अपना एक काम है, छुट्टी, टिकट, ये सब कुछ शॉपिंग वगैरह दे के जब हम अपने घर आते हैं ना, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की छुट्टी गुजारने के लिए, तो हमारे पास उतनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं रहती। तो हमें सबसे पहले आकर यहाँ पर आपको पता है कि एक सवारी अपने लिए ख़रीदनी होती है। मोटरसाइकिल हो सकता है, आपके पास कार हो सकती है, जो अच्छे घर के हैं, यानी जिनकी थोड़ी बेहतर कंडीशन है। मैं तो मोटरसाइकिल वाला हूँ, तो मुझे तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए या 2 से 2.5 लाख रुपए मुझे अपने मोटरसाइकिल के अंदर, एक अच्छी सवारी के अंदर इन्वेस्ट करने होते हैं। अच्छा, जब मैं उस पर इन्वेस्ट करता हूँ तो फिर मेरे पीछे यानी अपना खाने पीने, क्योंकि हमारे पास घर के अखराजात भी होते हैं ना मैनेज करने के लिए, तो हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि भाई हम बहुत ही ज़्यादा हाई किस्म की कुछ कर लें। तो 2-3 लाख जब हम वहाँ पर उसे यानी ब्लॉक करते हैं, तो फिर हमारे पास अपने ख़र्चे के लिए, अपने इस 4 महीने 6 महीने की छुट्टी को एंजॉय करने के लिए पैसे बहुत थोड़े से बच जाते हैं। इतनी सेविंग्स हम करते नहीं है ना, तो ये तो हमारा शुरू से मसला चला आ रहा है, ठीक है। मेरे साथ तो ऐसा ही है। तो ये क्या करते हैं कि आपको वही चीज़ जो आप सवारी लेना चाहते हैं बिना किसी सूद के, मीज़ान बैंक वाले, अगर आपकी इनके बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन अच्छी है, 2-3 लाख रुपए जितना अगर इनके अकाउंट के अंदर यानी कि पड़े रहते हैं, या फिर ट्रांजैक्शन आप अच्छे से कर लेते हैं अपनी इनके मुकम्मल सैलरी, मुकम्मल इन्हें यानी कि अपना प्राइमरी अकाउंट इसे मीज़ान बैंक वाले बैंक के अंदर अगर आप इसे ओपन करते हैं और इसे बेहतरीन यूज़ करते हैं, तो फिर वो आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखकर आपको बिना किसी सूद के मोटरसाइकिल देते हैं। सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट कितनी? 30%। यानी अगर 1 लाख रुपए की कोई चीज़ है, 30,000 आप नकद दें, बाकी जो पैसा है वो आपको किस्तों के अंदर पे करना पड़ेगा, यानी हर महीने आपके अकाउंट से कट जाएगा। चाहे आपकी मर्ज़ी, आप यानी कितने साल की किस्तें लेना चाहते हैं। अभी करंट इसकी जो पॉलिसी है वो ये है कि 1 साल की भी किस्तें हैं, 2 साल की हैं, 3 साल की भी हैं। मोटरसाइकिल पर किसी किस्म के कोई भी इसका यानी आपको सूद नहीं लगेगा। सीधी सी बात है, मैं सीधी बात करूँगा, प्रॉफिट नहीं लगेगा, सूद नहीं लगेगा। अगर आप चले जाते हैं किसी दूसरे गाड़ी की तरफ, यानी कार की तरफ, तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा सा सूद वगैरह पे करना होगा। हम वैसे हैं ही नहीं, मुझे उस पर बहस ही नहीं करनी, सीधी सी बात है। मोटरसाइकिल आपको अगर आपकी अच्छी ट्रांजैक्शन है तो बिल्कुल फ्री मिल सकता है, ठीक है। और उसकी जो भी आपकी सालाना यानी माहाना किस्त बनेगी, जितने साल का आप उसका टाइम पीरियड लेना चाहेंगे, उसी हिसाब से जो है ना आपको यानी फिर वो किस्त भी आपकी बना दी जाएगी। बस उसका ये है कि इसके अंदर कुछ 8,000 इसकी इंश्योरेंस वगैरह की फ़ीस होती है, 8,000 इसके नंबर प्लेट होते हैं। मोटरसाइकिल की मैं बात करूँ, कार का मुझे कोई आइडिया नहीं क्या सिस्टम है उसका, ठीक है।
तो वो 16,000 वो है, बाकी जो है ना वो आपकी मोटरसाइकिल की प्राइस है जितनी भी होगी, चाहे आप होंडा 70 लें, चाहे आप 125 लें, या चाहे किसी किस्म का ड्रीमर वगैरह कोई भी बाइक लेते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने फिर यानी एक अमले के अंदर जो है ना एक अच्छी यानी इज़्ज़त देने वाली बात भी देखी है। ऐसा नहीं है कि भाई ये जो है ना किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी करेंगे या कुछ। तो एक तो ये भी है कि इनका अमला जिस ब्रांच के अंदर मैं गया हूँ वहाँ पर तो सही मिला है, बाकी आप हर मुल्क का यानी हर इलाके का अपना एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है कि आपके पास वो एक्सपीरियंस आए या ना आए, अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे हमारा काम नहीं होता, हमारा काम अक्सर ऑनलाइन रहता है। अच्छा, इसके बाद फिर जो हमारे पास पॉइंट आता है वो ये आता है कि ये बैंक बिल्कुल भी सूद से पाक है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट के ऊपर भी जो भी आपको ये मुनाफा देते हैं वो बिल्कुल सूद से पाक होता है। ये भी मैंने सुना है, तहकीक आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। किसी किस्म का कोई सूद नहीं है, यानी कि ये देते हैं 1 लाख के पीछे 900 रुपये, 800 रुपये, 300 रुपये, 600 रुपये, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ़िक्स डिपॉजिट है, नहीं भी आपको 15% मिलेगा, 20% मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मीज़ान बैंक की मुझे बहुत अच्छी लगी है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने भी अकाउंट खुलवाया है। अभी मेरी चेक बुक और ATM कार्ड के लिए इशू किया हुआ है, उन्होंने मुझसे बोला है बैंक वालों ने कि भाई 7 दिनों के अंदर इंशाल्लाह आपका जो चेक बुक और ATM है वो आ जाएगा। और ये 0% फ़ीस के ऊपर इशू किया गया है, 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया। बस वो बोलते हैं कि अगर आप बस थोड़ा आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उसके बाद निकाल ही लें, कोई मसला नहीं। सिर्फ 1000 का मैंने डिपॉजिट किया, वो भी ईजी पैसा के थ्रू। अगर आप चाहें तो वो भी ना करें, सिर्फ 100 के भी आप ट्रांजेक्शन करके इस प्रोसेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका अकाउंट सिर्फ एक्टिवेट हो जाए, बस थोड़ी सी ट्रांजेक्शन उसके अंदर आ जाए। किसी किस्म की मिनिमम मैक्सिमम तो इसकी शर्त है, मिनिमम किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है कि भाई आपने इतना पैसा देना है फिर जाकर आपका अकाउंट खुलेगा, कुछ भी इस तरह की कोई भी अलग यानी झंझट वाला काम ही नहीं है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक आपका शनाख्ती कार्ड, फिंगरप्रिंट्स और आपके नाम पर एक सिम होनी चाहिए, अकाउंट खुल जाएगा। और उसकी जो मिनिमम ट्रांजैक्शन है वो आप 10 लाख पर मंथ की उसकी मिनिमम ट्रांजैक्शन है, 30 लाख तक आप उसके अंदर अपना कैश रख सकते हैं। ज़बरदस्त है, हमारे पास होते ही इतने हैं, 10 लाख से ज़्यादा कभी मैंने तो नहीं कमाए। आपका अगर नसीब अच्छा है तो आप फिर अपने अकाउंट को अपग्रेड भी कर सकते हैं, उससे बेहतर यूज़ भी कर सकते हैं। बाकी यह है कि इसकी जो सालाना फ़ीस है वो है 2300 रुपये। इस वक्त जो 50,000 रुपये वाला यानी पर डे का विड्रावल लिमिट है ATM की, उसकी कितनी है 50,000 रुपये यानी लिमिट है, सॉरी 2300 रुपये पर ईयर उसकी फ़ीस है। वो कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि JS बैंक ने मुझे 3 सालों का एक ही बार लगाया चुना, 21,000 रुपये उन्होंने मुझसे काट लिया, जिसकी वजह से मैं उनसे बहुत खफा हुआ हूँ। और एक जो रोशन डिजिटल अकाउंट है तो उसके चंद फ़ायदे भी होते हैं, चंद नुकसान भी होते हैं। नुकसान उसका यह है कि हम लोकल ट्रांजेक्शन उसके अंदर नहीं कर सकते, भेज तो सकते हैं लेकिन अपने अकाउंट के अंदर मंगवा नहीं सकते। तो ये भी यहाँ पर एक आपको हर बैंक हर अकाउंट के साथ यानी कि मिलता है, लेकिन एक लोकल अकाउंट आपका होना बहुत ज़रूरी है सऊदी अगर आप यानी पाकिस्तान में है तो। बाकी ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस था मेरा मीज़ान बैंक का। आपका कैसा एक्सपीरियंस है आपने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी शेयर करना है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। किसी किस्म का आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।